खबर है झारखंड के पारा शिक्षकों का सरकार को अल्टीमेटम, 4 सितंबर तक मांगे पूरी हों। दोस्तों, एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से अपील की है कि पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान का वादा अविलंब पूरा करें, नहीं तो बाध्य होकर आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि पारा शिक्षकों का स्थायीकरण और वेतनमान की नियमावली 4 सितंबर तक कैबिनेट में पारित नहीं हुई तो 5 सितंबर से पारा शिक्षक आंदोलन करेंगे। मोर्चा के विनोद बिहारी महतो व संजय दुबे समेत अन्य कार्यकारी सदस्यों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव के पूर्व अपनी हर सभा में सरकार गठन के 3 माह में पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान का वादा किया था। झामुमो के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र था, लेकिन 8 माह बीतने के बावजूद स्थिति पूर्ववत है। खबर है एनएचएम महिला अनुबंध कर्मियों को मिलेगा 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश। दोस्तों, एनएचएम के तहत अनुबंध पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों को अब साल में 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। अब तक इन्हें साल में 3 माह तक का ही मातृत्व अवकाश मिलता था। इसको लेकर एनएचएम के अभियान निर्देशक द्वारा कार्यालय आदेश सोमवार को जारी कर दिया गया। आदेश में कहा गया है कि साल में 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश एनएचएम की उन्हीं महिला अनुबंध कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी 1 वर्ष की अनुबंध अवधि पूर्ण हो चुकी है। खबर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को दी मंजूरी। पिस्का मोड़ चौक से कचहरी तक बनेगा एलिवेटेड रोड। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रातू रोड में एलिवेटेड रोड की निर्माण योजना को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि हरमू फ्लाईओवर के निर्माण पर राजभवन की आपत्ति के बाद नगर विकास विभाग ने केवल एलिवेटेड रोड के लिए मुख्यमंत्री से स्वीकृति मांगी थी। मुख्यमंत्री ने हरमू फ्लाईओवर निर्माण की योजना पर बाद में विचार करने पर भी सहमति दी है। खबर है झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो 11वीं की कक्षा में कराया नामांकन, बोले रेगुलर पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को अपने मंत्री बनने के कुछ दिन बाद ये बात कचोट गई कि वो सिर्फ मैट्रिक पास हैं, जिसके बाद अब जाकर उन्होंने 53 साल की उम्र में बोकारो के एक इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा में नामांकन कराया है। 1995 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले महतो ने कहा, जब से मुझे झारखंड का शिक्षा मंत्री बनाया गया तब से एक वर्ग मेरी शैक्षणिक योग्यता पर आक्रामक है, इसलिए मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री ने सोमवार को खुद के स्थापित देवी महतो स्मारक इंटर महाविद्यालय नावाडीह में इंटर में अपना नामांकन कराया। खबर है झारखंड में माफ होगा बिजली का फिक्स चार्ज और डीपीएस। दोस्तों, झारखंड के उद्यमियों को बिजली के फिक्स सरचार्ज और डिले पेमेंट सरचार्ज से राहत देने की तैयारी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से निर्देश मिलने के बाद झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इस पर प्रस्ताव तैयार किया है। फिलहाल प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजा गया है। नियामक आयोग की स्वीकृति के बाद इस निर्णय पर आधिकारिक मुहर लगेगी। खबर है सरकार का बड़ा प्लान, ग्रामीण इलाकों में बनेंगी 1.5 लाख किलोमीटर की नई सड़कें। दोस्तों, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 4थे चरण को लॉन्च करने का रोड मैप बनाया है। फेज 4 में सरकार अगले 7 साल में मैदानी व पहाड़ी राज्यों की ऐसी छोटी बस्तियों और गांवों में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी जहां अभी तक पक्की सड़कें नहीं बनी है। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों सहित जम्मू कश्मीर व लेह लद्दाख भी शामिल हैं। इनकी संख्या 50,000 से अधिक है। आपको बता दें कि PMGSY 3 के तहत 500 से अधिक आबादी के गांवों को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ने का 98.5% काम पूरा हो चुका है। इसलिए अब 250 अथवा इससे कम आबादी वाले छोटे गांवों व बस्तियों को ऑल वेदर रोड से कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए सरकार ने फेज 4 को लागू करने की योजना बनाई है। खबर है स्कूलों को खोलने की फिलहाल कोई योजना नहीं, कोरोना के हालात के मुताबिक होगा फैसला। दोस्तों, सरकार के सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन लागू होने के बाद बंद हुए देश के स्कूलों को खोलने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। आपको बता दें कि सरकार सितंबर के बाद स्कूलों को खोलने पर विचार कर सकती है।
सूत्रों ने बताया कि स्कूल और कॉलेजों को खोलने का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में कोरोना की स्थिति क्या रहती है। अभी रोजाना कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। खबर है रेलवे की बड़ी योजना 2 इंजन से चलेगी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों, रेलवे जल्द हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस को 2 इंजन वाली नई तकनीक से चलाने की तैयारी में है। हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी से सफल ट्रायल हो चुका है। आपको बता दें कि नई तकनीक के सहारे राजधानी एक्सप्रेस के औसत गति में वृद्धि की योजना है। हावड़ा से नई दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस धनबाद रेल मंडल के घाट सेक्शन कुरपा गंझंडी से होकर गुजरती है। पहाड़ को काट कर बने इस रेलखंड में चढ़ाई है, लिहाजा खंड पर किसी भी ट्रेन की रफ्तार धीमी हो जाती है। लेकिन पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी में आगे का इंजन जहां ट्रेन को खींचता है, वहीं पिछला इंजन ट्रेन को आगे पुश करता है। खबर है अब बिना किसी परेशानी मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लोन। दोस्तों, सरकार छोटे कारोबारियों और व्यक्तियों को आसानी से लोन मिल सके, इसके लिए लोन प्रक्रिया को सरल बनाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि सरकार इसके लिए सोशल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाने पर काम कर रही है, जिसके जरिए लोन प्रक्रिया को तेज और बेहद आसान किया जा सकता है। इस वित्तीय संस्थान के गठन को लेकर नीति आयोग की एक बैठक 13 अगस्त को होने वाली है। इस बैठक में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, एमएसएमई के अधिकारी और आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में नए वित्तीय संस्थान की रूपरेखा को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें कि सरकार की इस पहल का फायदा छोटे कारोबारियों, किराना स्टोर चलाने वालों, गांव में महिला बचत संगठनों को होगा। इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर भी लोन दिए जाएंगे। खबर है केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, देश में कैंपस खोल सकेंगी दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज, बनेगा ग्लोबल एजुकेशन हब। दोस्तों दिल्ली में माइंड इंस्टीट्यूट के एक कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, नई शिक्षा नीति भारत को सस्ती और बेहतर शिक्षा देने वाले वैश्विक अध्ययन केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे भारत विश्व गुरु के रूप में खुद को स्थापित करने में सफल होगा। निशंक ने कहा, विदेशी छात्रों को एडमिशन देने वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशों से आने वाले छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। इन कार्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों के साथ अनुसंधान और शिक्षण सहयोग की सुविधा होगी। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, रूस ने बनाई है कोरोना की दवा, पुतिन की बेटी को लगा पहला इंजेक्शन। दोस्तों, रूस ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का जो दावा किया है, उस पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी मुहर लगा दी है। पुतिन ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि देश में स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस दवा को मंजूरी दे दी है और यह दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन होगी। इसके साथ ही पुतिन ने यह भी बताया कि उनकी बेटी को इस वैक्सीन का पहला इंजेक्शन दिया गया है। वैक्सीन को मॉस्को की गामाले इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया था और मंगलवार को देश के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिली। रूस के वैज्ञानिकों के मुताबिक वैक्सीन में जिन पार्टिकल्स का उपयोग किया गया है वे अपनी कॉपीज बनाने में सक्षम नहीं है। यह वैक्सीन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करेगी। वैक्सीन के लगने के बाद अगर कोई शख्स कोरोना वायरस की चपेट में आएगा तो कोरोना वायरस उस शख्स के इम्यून सिस्टम से खत्म हो जाएगा। खबर है व्हाट्सएप के इस नए फीचर से बदल जाएंगे चैटिंग का एक्सपीरियंस। दोस्तों, फेसबुक स्वामित्व वाला व्हाट्सएप अपने लेटेस्ट फीचर्स और आसान यूज के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय ऐप है। ऐप में कई फीचर्स का यूजर्स को लंबे समय से इंतजार था। व्हाट्सएप जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एक्सपायरिंग मैसेज के नाम से एक फीचर को लेकर आ रहा है। कंपनी इस पर लंबे समय से काम कर रही है। इस खास फीचर के माध्यम से चैट्स में एक निश्चित समय के बाद मैसेज अपने आप डिलीट हो जाएंगे। यूजर्स अपनी सुविधा के अनुसार इस फीचर को ऑन या ऑफ कर पाएंगे। ग्रुप चैट्स में यह फीचर सिर्फ एडमिन के लिए ही होगा। यह मैसेज एक दिन, एक हफ्ते या फिर एक महीने में भी डिलीट हो सकते हैं। खबर है सर्वे में बड़ा खुलासा, कोरोना के बीच पीएम मोदी के द्वारा उठाए कदमों को इतने फीसदी लोगों ने बताया सही। दोस्तों, मीडिया संस्था गांव कनेक्शन द्वारा ग्रामीण भारत में किए गए राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण के अनुसार लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का समर्थन करने वालों में से 37% ने कहा कि वे सरकार के काम से बहुत संतुष्ट हैं, जबकि 37% ने कहा है कि वे केंद्र सरकार के कामकाज से कुछ हद तक संतुष्ट हैं।
कुल मिलाकर 74% लोगों ने केंद्र सरकार के कामकाज से संतोष जताया। सर्वे के अनुसार 78% ग्रामीणों ने कहा कि वे अपनी अपनी राज्य सरकारों के कामकाज से भी संतुष्ट हैं। गांव कनेक्शन ने सोमवार को सर्वे रिपोर्ट जारी की और बताया कि 30 मई से 16 जुलाई 2020 के बीच हुए इस सर्वे में कुल 25,371 प्रतिभागियों का साक्षात्कार किया गया। उसके अनुसार सभी प्रतिभागी अपने अपने घरों के प्रमुख कमाने वाले थे। इस तरह यह सर्वे पुरुष प्रधान रहा और लगभग 80% उत्तरदाता पुरुष ही रहे। खबर है आरबीआई ने लागू किया नया नियम, बैंक के नए इन ग्राहकों के अब नहीं खुल पाएंगे नए खाते। दोस्तों, आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे करंट अकाउंट को कर्ज देने के लिए इस्तेमाल ना करें। इसके बजाय बैंक कर्ज लेने वाले व्यक्ति को वस्तु और सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी को सीधे भुगतान करें। इससे कर्ज की रकम की हेराफेरी पर रोक लगेगी। आरबीआई के इस फैसले की मदद से कर्ज के तौर पर ली गई रकम की हेराफेरी पर रोक लगाना चाहता है। अभी तक ज़्यादातर कर्ज लेने वाली कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लोन लेते हैं, लेकिन रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए करंट अकाउंट विदेशी या निजी क्षेत्र बैंक में खुलवाते हैं। दरअसल ये बैंक अपने ग्राहकों को बेहतर नकदी प्रबंधन की पेशकश करते हैं। ज़्यादातर विदेशी और निजी मंझोली कंपनियों को बड़ा कर्ज नहीं देते हैं, लेकिन सभी बैंक चाहते हैं कि कंपनियां अपने करंट अकाउंट उनके पास ही खुलवाएं। खबर है व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग, ट्रंप को सुरक्षित जगह पर ले गए सुरक्षाकर्मी। दोस्तों, अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई है। फायरिंग की घटना के बाद सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले शख्स को काबू में कर लिया है। जब यह फायरिंग हुई उस समय ट्रंप मीडिया से बात कर रहे थे। फायरिंग के बाद ट्रंप की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी उनको ब्रीफिंग रोकने और वहां से निकलने के लिए कहते हुए दिखाई पड़े। एजेंसी ने कहा कि इस घटना के बाद उस शख्स और सीक्रेट सर्विस के अधिकारी को अस्पताल ले जाया गया है। डीसी अग्निशमन विभाग को शाम 5:55 में यहां पर भेजा गया। डीसी फायर के प्रवक्ता डग बुकानन ने कहा, सोमवार को सीक्रेट सर्विस से कॉल आया कि एक अधिकारी ने किसी शख्स को गोली मार दी है। ट्रंप ने शूटिंग के बारे में जानकारी ब्रीफिंग रूम में लौटने के बाद की। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति की स्थिति के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वह हथियार के साथ था।